पवन सिंह का 2 हिंदी गाना आया तो इतना बवाल मच गया है। अगर पवन सिंह आगे फिल्म में आ रहे हैं, जैसा कि काम चल भी रहा है, और गाना ऐसा आ रहा है जिसको आशिकी 2 का म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज कर रहा हो, तो सोचिए जब ये चीजें बाहर आएंगी तो क्या हाल होगा। उन लोगों का जो पवन सिंह को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा जिनको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर कोई कलाकार हिंदी में काम करता है तो इससे भोजपुरी का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये तो कोई काम ही नहीं है। और अभी उनकी स्थिति और खराब होने वाली है, हालत और खराब होने वाला है, क्योंकि पवन सिंह ये 2 गाने तक नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि वो उनका लेवल और आगे पहुंच चुका है। और बड़े बड़े लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का वो कलाकार जो आजकल मतलब कहा जाए तो हिंदी में झंडा गाड़े हुए है, इसके पीछे हिंदी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग पागल हैं। हमने एक स्टोरी में बताया था कि जो सबसे बड़ा वहाँ का कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, वो पवन को खोज रहा है। और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है अनिल शर्मा का। वो अनिल शर्मा, द ग्रेट अनिल शर्मा कह सकते हैं अगर हिंदी फिल्मों की बात की जाए, जिन्होंने गदर जैसी फिल्म बनाई है। गदर 1 की बात कर ले, गदर 2 अभी पिछले साल जो क्या कमाल करके गया है, जिसके चक्कर में जब वो फिल्म चल रही थी तो दूसरे हिंदी फिल्मों को, दूसरे भोजपुरी फिल्मों को टाल दिया गया महीनों महीनों तक सिनेमा हॉल में। वो अनिल शर्मा पवन सिंह के साथ मिलता है, बहुत सारी बातें होती हैं, फोटोज बाहर आते हैं और पता चलता है कि किसी नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अब वो अनिल शर्मा जिसने जो सनी देओल है, हिंदी फिल्मों के 2.5 किलो का हाथ और इस तरीके का जो इमेज है, एक हीमैन वाली इमेज बना दी। गदर जब से आई थी तब से सनी देओल का एक अलग ही इमेज है। मीम देख लीजिए, उनके डायलॉग देख लीजिए आप, मतलब सनी देओल एकदम से अलग सनी देओल बन गए। वो अनिल शर्मा जब अगर पवन सिंह के साथ कुछ भी हो रहा हो तो क्या कमाल का बन रहा होगा, क्या कमाल की खिचड़ी पक रही होगी, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और दर्शक जो अनिल शर्मा के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, अनिल शर्मा का जो काम है उसको देखे होंगे, तो उनको पता चल रहा होगा कि कुछ भी आएगा बहुत ग्रैंड लेवल पे आएगा। जिस तरीके से सनी देओल का इमेज है, जिसको एकदम से पर्दे पर मतलब लार्ज दिखा दिया, उनको जो रियल पर्सनालिटी है उससे बहुत बड़ा दिखाया, उस तरीके की चीज़ें अगर पवन सिंह के साथ वो करते हैं तो ऐसे ही पावर स्टार वाला इमेज है। और कुछ और अगर उससे भयानक, उससे भयंकर प्रचंड रूप में कुछ अलग तरीके का भव्य सा आ गया तो समझिए पवन सिंह के दर्शक कितने पागल हो जाएंगे, और पवन का जो इमेज है वो पावर स्टार से भी और ट्रांसफॉर्मर स्टार जैसा हाल हो जाएगा। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन ये बात सही है कि अनिल शर्मा अगर कुछ भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ये पवन के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, पवन के फैंस के लिए खुशखबरी है, काफ़ी बड़ी बात है। साथ साथ उस फोटो में एक और शख्स दिखा जो हिंदी फिल्मों में या म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग पहचान छोड़े हुए है। उसका म्यूजिक एक अलग तरीके का होता है और जो यूथ है उसके दिलों पर राज करता है। नाम है मिथुन। और मिथुन जो आशिकी 2 के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और भी कमाल कमाल की फिल्मों के, मतलब आप मिथुन का नाम सर्च कीजिए गूगल पर और गानों का लिस्ट देखिए, बथेरों हिंदी गाने मिलेंगे, बथेरों हिट गाने मिलेंगे, मिलियन मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले गाने मिलेंगे। और ऐसे गाने मिले हैं जो खाली आके हिट और रिकॉर्ड बना के गायब नहीं हो जाते, बल्कि वो गाने हमेशा चलते रहते हैं। वैसे वैसे गानों का म्यूजिक डायरेक्टर इस बार पवन सिंह के साथ दिखता है, और वो साथ में एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, मतलब कि अनिल शर्मा जैसा एकदम भयानक लेवल वाला डायरेक्टर, और साथ साथ जबरदस्त सा म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन, और भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी तो कभी क्या, सरस्वती के पुत्र, तो मतलब तमाम तरीके की बातें करने वाले, जिनके लिए बातें होती हैं, वैसा गायक पवन सिंह। अब ये 3 लोग, अनिल शर्मा, मिथुन और पवन सिंह, एक साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन हो सकता है, ज़बरदस्त तरीके का एकदम कल्पना से परे टाइप की फिल्म हो सकती है, ज़बरदस्त सा म्यूजिक हो सकता है, ज़बरदस्त सा गाना हो सकता है। और ये अपने आप में बताता है कि पवन सिंह के मुंह में खून लग गया है बॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स का, जहां पे पैसों की कमी नहीं होती, किसी भी काम को करने में सोचा नहीं जाता कि फंड की कमी है, और जो पवन सिंह के अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से पैसा खर्च करके हर चीज़ एकदम बड़े स्केल पे जो दिखाया जा रहा है वो पवन को अब समझ में आने लगा है। और वो एक के बाद एक रुक नहीं रहे हैं, जो भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिल रहा है वो उसको साइन कर रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और बॉलीवुड वालों को भी पता है कि ये इंसान सोने का अंडा देने वाला है, ये जिस चीज़ को छू दे रहा है एकदम मिट्टी को सोना बना दे रहा है। गाने को डाल दीजिए किसी फिल्म में, फिल्म हिट हो जा रही है, किसी गाने में इनका आवाज़ डाल दीजिए, गाने में इनका परफॉर्मेंस डाल दीजिए, गाना हिट हो जा रहा है।
और इसी का नतीजा है कि बैक टू बैक पवन सिंह की मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं हिंदी फिल्मों में। ताकि आप पवन के फैन हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या इंतजार है, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।